इस शख्स को देखकर जिनके भी दिल में ये ख्याल आता है ये आज के दौर का सलाउद्दीन अय्यूबी है, वो कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखे। तो इस शख्स को भी देखकर अगर आपके दिल में ये ख्याल आता है कि ये इस दौर का सबसे पावरफुल लीडर है और 57 मुस्लिम कंट्रियों को 72 हूरों के पास पहुंचाने वाला है, तो कमेंट पे हाँ जरूर लिखिएगा। दुनिया में 2 ही ऐसी कंट्री हैं जहां के मुसलमान कभी नहीं सुधरेंगे। पहले बता दीजिए। एक इंडिया और एक ही फिलिस्तीन। फिलिस्तीन वालों को ये तकलीफ है कि मेरी जमीन थी, मैंने बेच दी, लेकिन जमीन मेरी ही रहनी चाहिए। और भारत के मुसलमान की प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अलग देश ले लिया, इनके बाप दादों ने, वो भी जबरदस्ती नहीं, डेमोक्रेटिक तरीके से वोट देके 96% वोट दिया था, 87% सीटें दी थी और बस गए यहीं पे। तो इस रेडिकलाइजेशन के चलते इन दोनों लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि हमारी चीज जो है हमें तो मिल गई, लेकिन हमने तुमको फिलिस्तीन वाले क्या कहते हैं, हमने इनको जमीन दी। अबे तुमने पैसा लेके जमीन दिया है, फ्री में नहीं। और भारत के मुसलमान जो कहते हैं जो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, ये तो देश हमारा। अरे भाई, बंटवारा तेरे बाप ने किया था, किसी इस्लाम में नहीं। इस्लाम में तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप किसी की जमीन ले लो। तो ये मुसलमानों की गलती इन दोनों देशों में। इसीलिए आपको जहां भी आतंकवादी रिलेटेड लोग मिलते हैं, या तो फिलिस्तीन या तो भारत के लोग। असम के धुबरी के हनुमान मंदिर में गौमांस फेंकने वाले मुद्दे पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया कि अगर कोई तुम पर बीफ फेंकता है तो तुम भी उन पर पोर्क फेंक दो, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो ये वाला बयान कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोवर्शियल लगने लगा, लेकिन कांग्रेस ने जो हिंदुओं को लेकर कहा कि आरएसएस और बीजेपी वाले ही मंदिरों पर बीफ फेंक रहे हैं, ये कंट्रोवर्शियल नहीं था। ना तो किसी को बीफ फेंकना चाहिए, ना तो किसी को पोर्क फेंकना चाहिए। लेकिन ये जो हिंदू विरोधी सोच जो समाज में आग लगाने का काम कर रही है, इसी को देखते हुए तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये ऑर्डर्स जारी किए, अगर कोई मंदिरों को नुकसान पहुंचाए तो उनको ठोक दो।